वेलकम टू अनदर वीडियो विद योगा एंड मोर विद पायल। इस वीडियो को आपने देखना शुरू किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। सो प्लीज़ आखिर तक देखिएगा। सो प्रेजेंटिंग टुडे 2 हेल्दी रेसिपीज़ इन दिस वीडियो। सारे मेजरमेंट्स मैं स्क्रीन पर दे दूंगी और वीडियो के बीच में खुद भी बता दूंगी। सो आज मैं बना रही हूँ ओट्स की इडली और डोसा, साथ में एक हेल्दी रोटी या पराठे की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अच्छा, इसके मेजरमेंट्स के लिए मैंने क्या लिया है, मैंने 1 कप मूंग दाल, 1 कप चना दाल, 1 कप उड़द की दाल और 1 कप सामक के राइस लिए हैं, प्लस 1.5 कप ओट्स। अब कौन से ओट्स लेने हैं, आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं, रोल्ड ओट्स या रेगुलर ओट्स जो आपके आसपास सुपरमार्केट में मिलते हैं। मैंने सामक के राइस क्यों लिए हैं, बिकॉज मैं रेगुलर राइस जितना हो सकता है उतना अवॉइड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती, बट आई ट्राई टू अवॉइड, या फिर कम से कम खाती हूँ। अब मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग रश आपको पता ही है, बच्चों को उठाना, स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, और मेरे हस्बैंड सिर्फ लंच नहीं ब्रेकफास्ट भी पैक करा के ले जाते हैं। सो मेरे लिए पैकिंग का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। आपको पता है मेरी एक छोटी बेटी भी है, उसके उठने से पहले मुझे अपना मैक्सिमम काम करना है। मैं जितना रिकॉर्ड कर पा रही हूँ उतना कर रही हूँ, बाकी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। सारी क्लिप्स लेना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ओके, तो उस बैटर को जो मैंने आपको बताया था उस मेजरमेंट के साथ मैंने ये सारी चीज़ों को ओवरनाइट सोक किया, सुबह उठ के ग्राइंड किया और फिर फर्मेंट कर दिया 8 to 10 आवर्स के लिए, और फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट ऐड किया है। इडलीज़ बनाने के लिए मैंने अपने मोल्ड को ग्रीस किया और फिर इडलीज़ बना ली। वो सब आप अच्छे से जानते हैं, मुझे नहीं लगता मुझे इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत है। यहाँ विंटर्स में ना, स्पेशली इवन समर्स में, बिकॉज इट्स अ कोल्ड कंट्री, तो यूके में बैटर को फर्मेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभी। सो बट आई डू, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, आप अवन को पूरा प्री हीट कीजिए और उसके बाद उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए एंड देन जस्ट कीप योर बैटर इन दी अवन। अब आप बोलेंगे उसको पूरा का पूरा प्री हीट करने की क्या ज़रूरत है फॉर 20 मिनट्स और सो, आप उसको 5 मिनट्स भी तो प्री हीट कर सकते हो। द प्रॉब्लम इज़ जब आप 5 मिनट के लिए गर्म करते हो ना, तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और उसमें आपको बैटर फर्मेंट नहीं हो पाता, और प्लस उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। सो फॉर प्रॉपर फर्मेंटेशन आपको वो वार्म टेम्परेचर एक लंबे टाइम के लिए चाहिए होता है, और वो लंबे टाइम के लिए तभी रह पाता है जब आपका अवन एक लंबे टाइम के लिए हीट हुआ हो पहले। सो दैट्स दी ओनली रीज़न। उसके बाद ये ओट्स की इडली को मैं स्टीम कर रही हूँ। अच्छा, इसको सर्व करने के लिए आज मैं किसी चटनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। वाई? बिकॉज मैं इसको स्टिर फ्राई करने वाली हूँ वेजिटेबल्स के साथ। ये है ब्रेकफास्ट के लिए, और सारी वेजिटेबल्स मैं यहाँ चॉप कर रही हूँ। मैं जिंजर और ग्रीन चिली को मोस्टली सीजर से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और बहुत कन्वीनियंट भी लगता है। आप लोग ट्राई करना, और मे बी बहुत लोग ऑलरेडी करते भी हों, तो मुझे कमेंट्स बताना। वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते। अच्छा, आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग कि मेरी चॉपिंग उतनी अच्छी नहीं है, सो आई एम नॉट दैट फाइन इन culinary आर्ट्स, बट आई ट्राई माई बेस्ट। अब बस एक पैन लीजिए, उसमें ऑयल डालिए और मस्टर्ड सीड्स को क्रैकल होने दीजिए। उसके बाद जिंजर एंड ग्रीन चिली। अगर आपको मस्टर्ड सीड्स नहीं डालने हैं, आप क्यूमिन सीड से कर सकते हैं। कुछ भी नहीं डालना है तो यू कैन कम्प्लीटली ऑमिट। आप इसको चाइनीज स्टिर फ्राई की तरीके से भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। आफ्टर ऑल ये चॉइस का मामला है, तो बस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको टेम्पर कीजिए। और वेजिटेबल्स को कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा आप क्रंची रखें, थोड़ा सा टेंडर, सो डोंट ओवर कुक देम। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, और हाँ, मैंने अनियन भी लिया था विच आई फॉरगॉट टू मेंशन। मैं इसको वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक डालूंगी। सारे इकट्ठे डालने से कुछ वेजिटेबल्स का कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, जैसे कि बेल पेपर का, तो वो बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। सबसे पहले कैरेट्स विच टेक लॉन्गर टू कुक, उसके बाद मैं बेल पेपर, और सबसे लास्ट में कैबेज डालूंगी, बिकॉज कैबेज बहुत जल्दी सॉगी हो जाता है। सो बस पहले मैं अनियन और कैरेट को सौटे कर रही हूँ। बीच में आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं, लिड लगा के रख सकते हैं। जस्ट कीप द फ्लेम टू लो टू मीडियम, डोंट पुट इट ऑन हाई, अदरवाइज़ वेजिटेबल्स बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती हैं। स्पेशली जब आप स्टेनलेस स्टील में बनाते हैं, और ये हॉट प्लेट पे खाना बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट मुझे अब आदत हो चुकी है। मीनवाइल मेरी इडली स्टीम हो चुकी है, सो मैं इतनी जल्दी उनको डीमोल्ड नहीं करूँगी बिकॉज वो टूट जाती हैं। मैं बस उनको प्रेशर कुकर से बाहर निकाल रही हूँ। अब मैंने इसमें डाल दिया है बेल पेपर और कैबेज सबसे लास्ट में, एज आई मेंशन। स्पाइसेस के लिए मैंने इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड किया है। गो लिटिल इजी विद सॉल्ट बिकॉज हमने इडली बैटर में भी सॉल्ट डाला हुआ है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गार्लिक और रेड चिली पेस्ट डाल रही हूँ। यू कैन ऑलवेज स्विच इट विद शेजवान सॉस, मेरे पास थी इसलिए मैंने डाल दी, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल स्पाइसी। आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। और टोमेटो केचप डाल सकते हैं, सोया सॉस डाल सकते हैं, विनेगर डाल सकते हैं। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं डाला है, सो वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हाँ, मैंने रेड चिली का यूज़ नहीं किया है, इट्स जस्ट ब्लैक पेपर एंड ग्रीन चिली। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको लिड लगा दिया है, सो दैट सारी वेजिटेबल्स अच्छे से मसाले में कोट हो जाए और थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए।
अच्छा, मीनवाइल मैं अपनी दूसरी रेसिपी जो बोल रही थी ना शेयर करने के लिए, मैं उसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ। सो दैट इज़ गोइंग टू बी राजगिरा की रोटी या फिर पराठा। अब राजगिरा को बाइंड करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जो लोग इसको व्रत में खाते हैं, फलाहार में खाते हैं, उनको पता होगा कि ये इतनी जल्दी बाइंड नहीं होता है। तो कुछ लोग इसमें आलू बॉयल करके डालते हैं, बट मेरा पर्पज़ सिर्फ़ एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को, कार्ब्स को और ग्लूटेन को अवॉइड करना होता है। तो मैं इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ बाइंडने के लिए नहीं डालती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा-सा गेहूँ का आटा यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन आई वुड लाइक टू अवॉइड ग्लूटेन ऑल्सो। ऐसा नहीं है मैं ग्लूटेन एलर्जिक हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ अवॉइड करने की। तो व्हाट आई डू, मैं इसमें थोड़ा-सा बेसन डाल देती हूँ एंड देन आई यूज़ हॉट बॉइलिंग वाटर टू मेक द डो। उससे ये सॉफ्ट बनता है और बाइंड भी हो जाता है। अब आप रोटी बनाएँ या पराठा, ये अगेन आपकी चॉइस है। मैंने सब्ज़ी के लिए आज बनाया है कैबेज एंड ग्रीन पीस, और ये राजगिरा का रोटी कम पराठा बहुत हल्के ऑयल के साथ में देती हूँ, सो दैट ये सॉफ्ट रहे फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स, जब तक मेरे हस्बैंड ऑफिस में लंच नहीं करते हैं। तो बहुत बड़ा इसको ना बेलें, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी स्टिक होना शुरू हो जाता है, फिर आपको एक्स्ट्रा ड्राई फ्लावर यूज़ करना पड़ता है। तो छोटा बेलें थोड़ा साइज़ में, और अगर आप कटर या मोल्ड का यूज़ करना चाहते हैं दैट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। तो मैं एक क्लिप आपको जब मैं तवे पे इसको सेक रही थी उसकी भी दिखा देती हूँ, एंड सी हाउ नाइसली इट पफ्स अप। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने डो कैसा बनाया है और उसको कैसा रोल किया है। जस्ट मेक श्योर ये यूनिफॉर्म आपने अच्छे से रोल किया हो हर तरफ से। और बस ये पैकिंग की तैयारी हो गई है। सो लंच पैक हो चुका है विद राजगिरा की रोटी कम पराठा, वटेवर जो आपका दिल चाहे आप इसको बोल सकते हैं। मैंने हल्का सा देसी घी लगाया है इस पर। और उसके बाद ये है कैबेज और ग्रीन पीस की सब्ज़ी। प्लीज़ बेयर विद माय थ्रोट, मुझे थोड़ा सा सोर थ्रोट हुआ है, तो मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इडलीज़ ठंडी हो चुकी हैं, आई मीन थोड़ी सी ठंडी हो चुकी हैं, दे आर स्टिल वार्म दो, एंड आई एम गोइंग टू डीमोल्ड देम। देखिए कितने आराम से ये निकल चुकी हैं। आपने वो कैप्टन कुक की ऐड याद है जो बहुत पहले आती थी, कि एक कैप्टन कुक सॉल्ट होता था और एक रेगुलर सॉल्ट, और एक लेडी होती थी जो उसको दिखाती थी कि देखिए कैप्टन कुक कैसे ज़र्र से गिरा जा रहा है। बस ये इडलीज़ भी ऐसे ज़र्र करके उतर रही हैं बहुत आराम से। मैं एक इडली ना आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि ये अंदर से डेंस है या ड्राई है या इसको कैसे खाएंगे। और ऑनेस्टली टेस्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। तो बस ये देखिए तोड़ के मैं आपको अंदर से इसका टेक्सचर भी दिखा रही हूँ। इसमें कोई सोडा कुछ मैंने नहीं डाला राइजिंग के लिए, इट्स जस्ट द फर्मेंटेड बैटर। बस मैंने इसको हाफ कट किया है 2-3 पीसेस में, या आप 4 में करना चाहें, डिपेंड्स कि आपकी इडली कितनी बड़ी बनी है, आपके पास कौन सा मोल्ड है। बस उसको अपने वेजिटेबल्स में डाल लिए। ऊपर से मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर और थोड़ा सा लेमन जूस। आप चाहें तो विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है। बस उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। चाहे तो 2 मिनट के लिए फिर से कवर कर दीजिए, सो दैट सारी चीज़ें अच्छे से स्टीम कुक हो जाएं और वेजिटेबल्स थोड़ी सी कोट हो जाएं इडलीज़ के ऊपर। बस ये आपका ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसी बैटर से आपको डोसा भी बना के दिखाऊँगी। सो ऑन एंड ऑल एक वीडियो में 2 नहीं, एक्चुअली 3 रेसिपीज़ हो गई हैं, बट बिकॉज़ बैटर सेम था तो मैं चीटिंग नहीं करूँगी। आई विल कॉल इट 2 ओनली। बिफोर स्टार्टिंग विद द डोसा लेट मी पैक इट फॉर माई हस्बैंड। ये ब्रेकफास्ट है मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया है बिकॉज़ मेरी डॉटर भी है बड़े वाली, मुझे उसके लिए भी सेव करना था। सो ये सब पैक होने के बाद अच्छा डोसा मेरा फेवरेट डोसा है अनियन डोसा, जिसमें मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ फाइनली चॉप्ड अनियन और जिंजर को स्प्रिंकल कर देती हूँ डोसा के ऊपर वाइल इट इज़ स्टिल मॉइस्ट। सो वो उस पर अच्छे से स्टिक कर जाता है। उसी तवे को मैंने यूज़ किया। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है अगर आप आयरन तवा पर डोसा बनाना चाहते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, या तो आप उसको प्रॉपर सीजन कीजिए, विच इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर पूछेंगे तो मैं डिटेल में बता दूंगी। अदरवाइज द क्विकर वे इज़ कि आप उस तवे पर 1 या 2 पराठा बनाएं कुछ, जिससे वो तवा अच्छे से ग्रीस हो जाए, एंड देन लेट इट कूल कम्प्लीटली। जब आप दोबारा से उसको हीट करेंगे और उस पर डोसा बनाएंगे ना, एक बार जस्ट उसको टिश्यू से वाइप करके, तो ट्रस्ट में डोसा नहीं चिपकेगा। बस मैंने पतला सा उसको स्प्रेड किया और बना लिया। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मेरे पास बैटर बचा हुआ था और मेरे हस्बैंड को भी डोसा खाना था। नेक्स्ट डे ही वाज वर्किंग फ्रॉम होम, तो मैंने उनके लिए ये शेज़वान डोसा बनाया था। बस थोड़ी सी शेज़वान चटनी या गार्लिक रेड चिली पेस्ट, उसके ऊपर अनियन, पनीर, जिंजर जो भी आप लगाना चाहें, और चॉइस ऑफ ऑयल और घी जो भी आपका मन हो। मैं थोड़ा घी से दूर भागती हूँ बिकॉज मुझे उसकी स्मेल से अवर्जन होता है। तो बट मेरे हस्बैंड के लिए आई ट्राई एंड ऐड घी। साथ में चाय बन रही है बिकॉज एज आई मेंशन मुझे सोर थ्रोट है, बहुत कोल्ड है, तो मुझे सुबह चाय चाहिए थी। तो ब्रेकफास्ट रेडी है। अच्छा, उसके बाद मैंने इन्जॉय किया अपना ब्रेकफास्ट। आई लाइक इडलीज़ मोर बिकॉज डोसाज तो मैं एनीवेज बहुत फ्रिक्वेंट बनाती हूँ, बट हाँ मैं इडली उतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो बस आप देख रहे हैं एक ही बैटर से आपके 2 ब्रेकफास्ट ऑप्शंस रेडी हो गए हैं।
मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, बड़ी बेटी जा चुकी है स्कूल एंड माई यंगर वन इज स्टिल स्लीपिंग। सो परफेक्ट टाइम फॉर मी टू एंजॉय माई ब्रेकफास्ट एंड दीज इडलीज आर हेवनली टेस्टी। साथ में मेरा एक छोटा सा डोसा भी है। वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लोग वेट लॉस जर्नी में हैं प्लस ग्लूटेन एलर्जी से जूझ रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।